लो भैया, हो गया कांड। क्यों, किस लिए? ईमानदारी की वाहवाही लूटने वाले राजेश मीणा, जिनको निलंबित कर दिया गया, जब से वो सुर्खियों में बने हुए हैं, इस मामले को नया मोड़ देने के लिए वाकई में एक नया पैंतरा जो खेला गया है, जबरदस्त है। इसके पीछे का मास्टरमाइंड बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो अवैध खनन माफियाओं का बोलबाला इस कदर गदर मचाए हुए है कि अगर आप उन्हें रोकोगे तो आपको निलंबन सहना पड़ेगा भाई साहब। यही हुआ केकड़ी के एएसआई राजेश मीणा के साथ, जिन्होंने पूरा खुलासा किया था एक वीडियो बनाकर, और इस खुलासे ने तहलका मचा दिया था तमाम सारे सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक। अलग अलग तरह की चर्चाएं हुई। उसी चर्चाओं के बीच ये देखिए नया वीडियो सामने आ रहा है। इस शख्स का नाम है ओम प्रकाश गुर्जर, और ये क्या खुलासा कर रहा है इसको सुनिएगा ध्यान से इस वीडियो में। सुनिए। मैं ओम प्रकाश गुर्जर, गांव सापुंदा में केकड़ी दिखाने के लिए आया था। मेरे पेट में दर्द था और छाती में भी हल्का हल्का दर्द था। फिर मैं काका जी के लड़के को लेके हॉस्टल जा रहा था। फिर वहाँ मैंने बाहर चाय वाय पीने के लिए रुके थे, तभी हमारे अचानक एक गाड़ी आई थी। उनमें से 3 आदमी थे, जिनमें एक वर्दी में थे और 2 सिंपल ड्रेस में थे। फिर उन्होंने हमारे गाली गलौज की और हमारे को कूट मारा। फिर हम वहाँ से भाग गए। फिर वहाँ जो आदमी थे उनको भी कूटा मारा। फिर वहाँ हमारी गाड़ी के शीशे को फोड़ दिए कर दिए और हमारे यहाँ जान से मारने की धमकी दी और रिवॉल्वर भी फेंक दी थी। और वहीं मौके पर ही वो आ गई थी गाड़ी पुलिस की। फिर उन्होंने हमारे को हिटाकर यहाँ थाने में ले आए और फिर हमने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर उन्होंने किसी ने बताया कि इनका नाम, पूछताछ करने के बाद पता चला कि इनका नाम राजेश मीणा है, और फिर इनके खिलाफ हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई। थाने में क्या हुआ? थाने में तो उन्होंने हमें कूटा मारा सर, और जैसे बंदूक बंदूक भी तान दी थी हमारे, और मेरे काका जी के लड़के के भी तान दी, और उनके के भी हाथ के यहाँ लगी। वो मेरे दे रहे थे, उन्होंने हाथ ऊंचा कर दिया तो उसके लग गई, और मेरे के भी यहाँ मोरों मेरे में लाता की रेखी दी है, कपड़े की भी दी है और लकड़ी की भी दी है। और फिर हमने उनके खिलाफ वो एक्शन लिया सर। वे इनको रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वे हमारी गाड़ी का नुकसान हुआ जो हमें भरपाई करे। क्यों करी तुम्हारी मारपीट? हमारे को कोई पता नहीं सर, हम तो दिखाने आए थे और हमारे को कोई लेना देना भी नहीं था। तो देखा आपने, इसका कहना है कि मैं अस्पताल में दिखाने आया था, इसके बाद राजेश मीणा ने मेरे साथ मारपीट की थी और पिस्तौल भी तान दी थी। उसके बाद ये मामला गहरा हुआ। अब आप बताइए कि मामला सोचने लायक है कि नहीं है? उच्च स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। तमाम तरह के वीडियो जारी हो रहे हैं। आप बताइए कि अस्पताल में कैमरा नहीं है, क्या पुलिस थाने में कैमरा नहीं है? लोग भी यहाँ पर यही सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा होगा ना अस्पताल में, जाइए जाकर चेक कीजिए। कहानी कुछ और है, बताई कुछ और यहां पर जा रही है। देखिए वारदात 1, 2, 3, 4 यहां पर पूरा ब्यौरा यहां पर दे दिया गया है, और इसी के साथ सवाल उठा दिया गया है कि अब आगे की जांच में नए नए मोड़ आएंगे। आप लगातार देखिए, इसके अंदर कहानी कुछ और है, बताई कुछ और जा रही है। रेत के डंपर ने पूर्व जिला केकड़ी में 5 तारीख को सुबह 9 बजे कुचल दिया एक व्यक्ति को। वारदात नंबर 2 में पुलिस प्रशासन अलर्ट हुआ, रेत माफिया के खिलाफ अभियान चलाया गया। नदी में रेत माफिया के 2 ग्रुप लाठी बाटा समेत 500 लोगों के करीब आमने सामने हो गए थे। एएसआई राजेश मीणा ने शांत कराया वो मामला, नहीं तो नदी पर हादसा हो सकता था। नंबर 3, पूर्व जिला केकड़ी के हॉस्पिटल के बाहर एएसआई राजेश मीणा के साथ मारपीट होती है, जिससे सर में उनके 4 टांके आते हैं, अंगुलियां फ्रैक्चर हो गई होती है, और वारदात करने वाले 10 जने मौका वारदात से भाग जाते हैं। वारदात नंबर 4,
फिर कुछ समय बाद एएसआई राजेश मीणा वापस हॉस्पिटल के बाहर आए मारपीट करने वाले को पकड़ने। फिर वापस एएसआई राजेश मीणा वर्सेस ओम प्रकाश गुर्जर के बीच झगड़ा हो जाता है। उसके बाद वीडियो आता है राजेश मीणा का, फिर वीडियो आता है ओम प्रकाश गुर्जर का। और फिर जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि ये मनगढ़ंत कहानियां बता रहा है और पुलिस थाने की भी जांच होनी चाहिए, अस्पताल के कैमरे की भी जांच होनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि साफ साफ राजेश मीणा पर झूठा आरोप लगा रहा है ये आदमी। मामलों में अलग अलग बातें जिस तरह से निकल कर आ रही है, इसकी पूरी की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं लोगों का यही मानना है कि इन वीडियोज के जरिए इस मुद्दे को ही डाइवर्ट करना मेन लक्ष्य है खनन माफियाओं का। खनन माफियाओं को बचाने के लिए रोजगार मिल रहा है कई लोगों को, और जिस तरीके से मुद्दे से भटकाया जा रहा है, इससे भटकना नहीं है, ये यहाँ पर हिदायत दी जा रही है। मन घड़ंत कहानी ओम प्रकाश गुर्जर की यहाँ पर सब लोग बोल रहे हैं उसे, और लोग कह रहे हैं कि ये बजरी माफिया है, साफ साफ झूठ बोल रहा है। ईमानदार आदमी काम करे तो कैसे करे, किसी भी बजरी की लीज में ट्रैक्टरों में बजरी नहीं भरी जाती है, फिर ये कैसे वैध खनन हुआ था। एमएलए ने बजरी के ट्रैक्टरों को छुड़ाया है, यहाँ पर साफ साफ एमएलए भी रडार पर आ चुके हैं लोगों के। पुलिस वाले ही पुलिस के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। आप सोचिए इससे बड़ी फजीहत क्या होगी पुलिस वालों के लिए, पुलिस विभाग के लिए। पुलिस विभाग जो संभाल रहा है, जिसके अंडर में आता है, उनके लिए बड़े शर्म की बात है कि थाली में परोसकर ये मुद्दा विपक्ष को दिया जा रहा है, फिर भी वो स्टैंड नहीं ले रहा है। आखिर सच क्या है, क्या झूठ है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। अब इस मामले में आगे कौन सा दिलचस्प नया मोड़ आता है, बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है, क्या राजेश मीणा झूठे हैं या फिर ओम प्रकाश मीणा कुछ और मनगढ़ंत कहानी लेकर इस मुद्दे को नया मोड़ देने आया है? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।